चाइना दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जो आगे बढ़ने और अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए नई नई चीज़ों का खोज, नई नई टेक्नोलॉजी का खोज करता रहता है। और दोस्तों, यह मानना पड़ेगा कि चाइना बेहद ही कमाल का देश है, क्योंकि चाइना की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, फिर भी इसे डेवलप कंट्री माना जाता है। और पिछले कुछ सालों में चाइना ने ऐसे ऐसे कमाल कर दिए हैं और चाइना के पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी है जिससे दुनिया को यह लगता है कि चाइना 2022 में नहीं बल्कि 2050 में जा चुका है। तो दोस्तों, आज हम टैड जॉन के इस वीडियो में जानेंगे कि चाइना एक रेगिस्तान, एक बंजर भूमि को कैसे हरियाली जंगलों में तब्दील कर रहा है। जहां रेगिस्तान में बालू ही बालू है, जहां कभी पेड़ उगाया ही नहीं जा सकता है, उसे चाइना हरियाली जंगलों और खेतों में तब्दील करने का फैसला लिया है और इस प्रोजेक्ट पे अभी काम जारी भी है। चीन की महान दीवार के निर्माण की वजह से चीन दुनिया में फेमस है और साथ ही चीन में एक और ऐसे दीवार का निर्माण चल रहा है जो ये दीवार ईंट पत्थरों की जगह पेड़ से बन रही है। वास्तव में जो दूसरे देश सोचते रह जाते हैं वह चाइना करके दिखा देता है। पेड़ों की इस विशाल दीवार को खड़ा करने का मुख्य उद्देश्य चीन की ओर बढ़ती हुई गोबी मरुस्थल को रोकना है। यह गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में मंगोलिया और आसपास के अधिकांश एरिया में फैला हुआ है। यह मरुस्थल दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल में से एक है। गोबी मरुस्थल काफी फास्ट अपने पांव चीन की ओर फैला रही है। रेगिस्तान में चलते रेत के तूफान सालों साल बढ़ता जा रहा था और इन तूफानों के द्वारा उड़ाई गई रेत के फैलाव के कारण प्रत्येक साल करीब 3000 किलोमीटर का यह हरा भरा एरिया बर्बाद होता जा रहा था। लेकिन चाइना वह देश है जो इस रेगिस्तान को उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला यह देश के लोग पूरी तरह से उगाए जाने वाले अन्न पर डिपेंड है और चीन की सरकार खेती किसान को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं ताकि दूसरे कंट्री से उसे अनाज ना मंगाना पड़े। चीन में एक ऐसा राज्य है जो उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बसा हुआ है, जो एक रेगिस्तानी इलाका है। वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और बड़े बड़े ग्रीन हाउस की मदद से वहाँ पर वाटर को वेपर में बदलने से रोका जाता है। इस सूखे स्थान पर भी आज लोग बिना बारिश के लहसुन, प्याज, टमाटर, तरबूज आदि की खेती अच्छी खासी करते हैं। टैड जॉन की इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। चीन की इतनी बड़ी आबादी के पेट भरने के लिए चीन का हर एक उपजाऊ टुकड़ा बहुत ही कीमती है। इसलिए चीन ने गोबी मरुस्थल को रोकना अपना अहम लक्ष्य बना लिया है। इस मरुस्थल में सालाना वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है और यहाँ का तापमान -40 डिग्री से लेकर +38 डिग्री के बीच तक होता है। तापमान में उतार चढ़ाव होने के कारण इस एरिया में तेज हवाएं भी चलती है, जिसके कारण ये हवाएं पल भर में रेतीले तूफानों में तब्दील हो जाते हैं, जिसके वजह से आसपास के सड़कें, हाईवे और गांव तक में लगातार रेत की बारिश होती रहती है और यह हजारों टन उड़ता रेत चीन के इन्वायरमेंट पे काफी असर डाल रहा था। चीन के साइंटिस्टों ने आशंका जताई कि यदि ऐसा चलता रहा तो कृषि प्रधान चीन की इकोनॉमी पे काफी बड़ा इफेक्ट डाल सकता है और लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए चाइना ने इस उड़ती हुई रेत और बढ़ती हुई रेगिस्तान को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू किया और 1978 में चाइना में एक विशाल पेड़ों के दीवार को बनाने का डिसीजन लिया गया और इस प्रोजेक्ट का नाम ग्रेट ग्रीन वॉल दिया गया, जिसके तहत इतने पेड़ लगाने थे कि इन पेड़ों को कोई रेत का तूफान पार न कर पाए। यह दीवार जो पेड़ों से बनाई जानी है, इसकी लंबाई लगभग 4500 किलोमीटर है। इतने विशाल भूभाग पर पेड़ लगाना और उसकी देखरेख करना आसान काम नहीं है। इसलिए 1978 से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट आज तक जारी है और यह माना जा रहा है कि 2050 तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। वर्तमान समय में इस प्रोजेक्ट पर जोरों शोरों से काम चल रहा है और चाइना के गवर्नमेंट ने उस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए निर्देश जारी किया है कि हर एक नागरिक को कम से कम 3 पेड़ लगाने हैं और जब तक पूरी तरह से बड़ी ना हो जाए तब तक उस पेड़ की देखभाल करनी है। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते समय सबसे पहले घास और ऐसे पेड़ों को लगाया गया जो पेड़ समान रूप से उस इलाके में उगते थे। दूसरी लाइन में ऐसी झाड़ियां और पेड़ों को लगाया गया ताकि गर्मियां और सूखे मौसम में सहन कर सके, जैसा कि कॉटन वुड के पेड़। उसके बाद थर्ड लाइन में बेहद ही कठोर और शुष्क मौसम में उग सकने वाले पेड़ों को लगाया गया।
ये पेड़ टेम्परेचर के उतार चढ़ाव को आसानी से झेल सकने में सक्षम है। अलग अलग टीमों के द्वारा इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया। पेड़ों की ये दीवार पूरी हो जाएगी तो चीन में पेड़ों की संख्या वर्तमान के तुलना में 2 गुने से भी अधिक हो जाएगी। यह दीवार अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इसके फायदे अभी से नजर आ रहे हैं। पेड़ों की ये दीवार रेत की तूफान को रोकने की दिशा में बेहतरीन साबित हो रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत आज 1 अरब से भी अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं, जो रेगिस्तान को फैलने से रोकने में बेहद कामयाब साबित हो रहे हैं। चीन का लक्ष्य इस प्रोजेक्ट के तहत 2050 तक 100 अरब पेड़ों को लगाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत जितनी बड़ी एरिया में पेड़ लगाना है वह इटली जितनी बड़ी एरिया में फैला हुआ है। इतना बड़ा एरिया जो कभी बंजर हुआ करता था, आज वह धीरे धीरे हरियाली जंगलों में तब्दील हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को केवल चाइना में ही नहीं बल्कि अफ्रीका में सहारा मरुस्थल को रोकने के लिए भी इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम किए जा रहे हैं। और तो और इंडिया में भी करीब 1400 किलोमीटर ग्रीन वॉल फॉरेस्ट प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू होने वाली है। इस प्रोजेक्ट के तहत गुजरात के पोरबंदर से लेकर हरियाणा के पानीपत तक करीब 1400 किलोमीटर लंबी एक ग्रीन फॉरेस्ट वॉल बनने वाली है, जिसका मुख्य उद्देश्य थार रेगिस्तान को बढ़ने से रोकना है। यह थार रेगिस्तान का फैलाव लगभग 85% इंडिया में और 15% पाकिस्तान में है। इंडिया में यह रेगिस्तान 70% हिस्सा राजस्थान में, बाकी 30% हिस्सा गुजरात, पंजाब, हरियाणा में फैला हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2,38,000 वर्ग किलोमीटर फैला थार रेगिस्तान करीब 30,500 एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से यह रेगिस्तान फैलता जा रहा है, जिससे कई उपजाऊ जमीन बर्बाद हो रही है। पेड़ों की कटाई होने की वजह से रेगिस्तान तेजी से बढ़ रहे हैं। 1950 तक आरावली पर्वत पर तकरीबन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर तक जंगल हुआ करता था, जो कि अब 3,500 स्क्वायर किलोमीटर तक ही बचे हुए हैं। पेड़ की कटाई होने की वजह से थार मरुस्थल का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। थार मरुस्थल को रोकने के लिए भी एक इंडिया में 1400 किलोमीटर तक ग्रीन वॉल फॉरेस्ट बनने जा रहा है। तो दोस्तों, अतीत में हम लोगों ने प्रकृति को बर्बाद करने में कोई असर नहीं छोड़ा है, जिसके गलत परिणाम अभी आ रहे हैं। तो दोस्तों, जहां तक संभव हो आप भी पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल का जिम्मा जरूर लें। हमें उम्मीद है कि आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।